दोस्तों, नेशनल स्टेडियम कराची में आज दूसरा रोज था कैंप का और आज माइक हैसन ने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की है। मीडिया टॉक करते हुए ये बात क्लियर की कि भाई बाबर आजम से मेरी कोई भी विकेट कीपिंग के ऊपर बात नहीं हुई है। यानी ये जो खबरें हम सुन रहे थे कि यार बाबर आजम को कहा गया कि अगर आप विकेट कीपिंग करेंगे तो ही फिर टीम में आ सकते हैं वरना नहीं आ सकते, तो ये खबर झूठ थी, ये फेक न्यूज थी। दूसरी चीज ये इन्होंने क्लियर की कि भाई शाहिन शाह अफरीदी के साथ कोई हमारा मसला नहीं है। शाहिन शाह अफरीदी को यकीनन मौका दिया जाएगा, वो वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर है, वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर है। माइक हसन ने यह भी कहा कि भाई हसन अली हमारे साथ वेस्ट इंडीज टूर में साथ होंगे। इस टूर पर हसन अली नहीं थे अवेलेबल, जिसकी वजह से हमने नए फास्ट बॉलर्स को मौका दिया है। सिलेक्शन कमेटी इन्होंने यह भी कहा कि मैं सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा हूं। 20 खिलाड़ी जो है सिलेक्शन कमेटी सिलेक्ट करती है, उसमें से 15 खिलाड़ी जो है मैं यानी माइक हैसन और सलमान लियागा कैप्टन मिलकर 15 खिलाड़ी सिलेक्ट करते हैं और फिर वो 15 खिलाड़ी चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब के साथ पास जाते हैं, फिर वो अप्रूवल होती है, उसके बाद वो 15 खिलाड़ी पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस होता है। उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग बात यह की कि बाबर आजम ओपनर ही खेलेंगे, यानी किंग बाबर आजम अगर पाकिस्तान टीम में खेलेंगे तो ओपनर ही खेलेंगे और वो फखर जमान या सैम अयूब के साथ खेलेंगे। ये भी कहना था माइक हैसन का। उन्होंने ये भी कहा कि भाई बाबर आजम के ऊपर हम मुसलसल काम कर रहे हैं, उनके स्ट्राइक रेट के ऊपर हम काम कर रहे हैं। बाबर आजम के साथ साथ मोहम्मद रिजवान के हवाले से उन्होंने कहा कि भाई मोहम्मद रिजवान एक वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर है और उनके स्ट्राइक रेट के ऊपर जो है हम काम कर रहे हैं। दुनिया मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रही है और मॉडर्न डे क्रिकेट में तेज क्रिकेट खेलनी होती है। और ये बात तो वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए पाकिस्तान का अगर स्ट्राइक रेट देखें पावर प्ले के अंदर तो बिल्कुल लास्ट में हम आते हैं। अफगानिस्तान, बांग्लादेश जैसी टीमें जो हमसे ऊपर है पावर प्ले के अंदर सबसे ज्यादा वो रन बनाते हैं। जब से ये नया स्क्वाड आया है, जब से ये नए खिलाड़ी आए हैं जिसमें मोहम्मद हारिस, साहिबजादा फरहान, आपके सैम अयूब और ये आपके जो है हसन नवाज, उसके बाद हमारा स्ट्राइक रेट बेहतर हुआ है। पावर प्ले में हम ज्यादा अच्छे तेज जो है रन बना रहे हैं। तो ये तो एक फर्क तो आया है मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम के जाने के बाद। यही बात कह रहे हैं माइक हैसन के भाई मॉडर्न डे अगर क्रिकेट खेलनी है, अगर हम दुनिया में पीछे हैं T20 में, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हम स्लो खेलते हैं T20। तो ये माइक हैसन की आज बड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें थी। कैंप का आज दूसरा रोज था। पाकिस्तान का बांग्लादेश खिलाफ T20 स्क्वाड अनाउंस हुआ, उसके बाद कराची के नेशनल स्टेडियम में कैंप लगा हुआ है जिसमें बाबर आजम भी है, जिसमें मोहम्मद रिजवान भी है, नसीम शाह, शाहिन शाह अफरीदी, मोहम्मद वसीम जूनियर भी है और पाकिस्तान का पूरा स्क्वाड है जो बांग्लादेश जाएगा 16 जुलाई को। 20 तारीख से पाकिस्तान की T20 सीरीज शुरू हो रही है, 14 जुलाई तक जो है ये कैंप जारी रहेगा। आज दूसरा रोज था। ये थी अपडेट माइक हैसन के हवाले से। दूसरी जो अपडेट आ रही है एशिया कप के हवाले से वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, एशिया कप की मीटिंग एक रखी है मोहसिन नकवी जो कि प्रेसिडेंट है एसीसी के, उन्होंने ये मीटिंग रखी है 24 जुलाई को बांग्लादेश के शहर ढाका में। अब इंडिया चाह रहा है कि भाई ये वेन्यू हमें बिल्कुल जो है कतई कबूल नहीं है, क्योंकि इस वेन्यू की वजह से हमने ये सीरीज ही पूरी मुलतवी कर दी जो इंडिया ने टूर करना था बांग्लादेश का। क्योंकि इस वक्त सियासी मसले चल रहे हैं, इस वक्त जो है डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम्स चल रही है इंडिया और बांग्लादेश के बीच, जिसकी वजह से इंडिया नहीं चाह रहा कि किसी भी किस्म की एक्टिविटी बांग्लादेश में हो और उसमें इंडिया शिरकत करे। जिसकी वजह से बीसीसीआई ने ये इल्तिजा की है, दरखास्त की है पीसीबी से, बल्कि एसीसी से, कि भाई आप जो है वेन्यू चेंज कर लें, डेट भी चेंज कर लें। लेकिन अब तक कोई भी ऐसी इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि हम इसी डेट के ऊपर 24 जुलाई को जब पाकिस्तान और बांग्लादेश का तीसरा T20 होगा, उसी दिन जो एक मीटिंग होगी। उन्होंने ये ऑप्शन जरूर दिया इंडिया को कि भाई आप जो वीडियो लिंक के जरिए आप शिरकत करें, अगर आपको बांग्लादेश नहीं आना है आपके किसी मेंबर को, तो आप वीडियो लिंक के जरिए जो है इस एसीसी के इजलास में शिरकत करें, क्योंकि ये इजलास बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस इजलास में एशिया कप 2025 का फ्यूचर डिसाइड होगा कि भाई किस तारीख से ये टूर्नामेंट शुरू होगा, कौन कौन टीमें होंगी, कैसे खेला जाएगा, उसके बाद ही शेड्यूल अनाउंस होगा। तो ये जो मीटिंग है बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये ऑप्शन दिया गया है इंडिया को। हालांकि श्रीलंका भी इंडिया के साथ मिल गया है। श्रीलंका भी कह रहा है कि भाई डेट और वेन्यू चेंज करो, क्योंकि इंडिया ने श्रीलंका को एक तोहफा दिया है। बांग्लादेश वाली सीरीज कैंसिल की, उसी उन्हीं दिनों के अंदर इंडिया श्रीलंका जा रहा है 3 मैचेस की T20 सीरीज खेलने के लिए, जिसकी वजह से श्रीलंका भी उनको एक वोट दे रहा है और चाह रहा है कि ये जो मीटिंग है वो बांग्लादेश के बजाय किसी और मुल्क में हो। बहरहाल दोस्तों, देखते हैं जैसे ही मजीद अपडेट आती है आपके साथ शेयर करेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।